Good evening, Pranav. Good evening, Ayush sir. Welcome to another edition of Topper's Talk with Pranav Mittal, All India rank 93 in CLAT this year, has aced the examination. We'll be discussing what he was feeling during the examination, his 3 years of prep with us, how we met, and what has been his journey like. Pranav, over to So you. also ALT rank है ना 37. Elite rank. हाँ. Elite rank 37, yes. So thank you, sir. Hi, guys. My name is Pranav Mittal, and I secured All India rank 93 in CLAT and rank 37 in ALET. So I prepared for 3 years, and with Ayush sir and Anand sir's guidance, I managed to get a decent score in the examination. And I'll be here to discuss a few aspects of my journey with I you all. like the usage of the word decent though. है ना? Decent. Decent. प्रणव प्रणव का जो जर्नी रहा है उसमें उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने को मिले हैं सर। हाँ. मैं पहली दफा जब उससे मिला था तो मुझे लगा था कि ये तो दिस इज प्रोबेबली अ न्यू काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट आई एम सीइंग फॉर क्लैट। प्रणव वाज द फर्स्ट किड whom I met in 10th grade who was हाँ. seriously preparing for it, not just कि मस्ती करने नहीं आ रहे हैं। प्रणव का सीरियस एक एजेंडा था। 10th में वो ऐसा आया था कि 12वीं वाले शर्मा जाएं। हाँ हाँ. हाँ और 2 महीने में शर्मा दिया था इसने मुझे शर्मा, याद. प्रणव इतनी जल्दी शुरुआत कैसे हो गई थी यार, थोड़ा उसके बारे में हाँ बात करते सर। तो सर बेसिकली ऐसा थॉट आउट बहुत ज्यादा नहीं था कि ऐसे क्लैट जल्दी शुरू कर देंगे। बेसिकली लॉकडाउन जब लगा तो आई वाज सिटिंग एट होम। ऐसे आई एम अ टेनिस प्लेयर, तो टेनिस में ही मेरा ज्यादातर टाइम जाता था। बट टेनिस एकदम बंद हो गया। सो कुछ था नहीं बेसिकली करने के लिए। स्कूल क्लासेस होती थी बट दैट गॉट वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस। सो लॉ बेसिकली स्टार्टेड as something that I could explore. That was maybe a hobby at the beginning because mostly यही रहता था कि books read कर लो थोड़ा सा, you understand things from a different perspective. इसमें my नानू also really helped. So एक अप्रैल में वेकेशंस होती हैं, कोविड के टाइम पे भी थी हमारी। तो we didn't even have virtual classes at that time. So I didn't really have anything to do. So he one day sat with me and he told me कि चलो आज ना मैं तुझे थोड़ा सा बताता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट में he then started contract law with me, and then he told me that all contracts are agreements but all agreements are not contracts, and that's how I started picking it up. And I thought कि ये थोड़ा सा different है, it suits my attitude and my demeanor, so I picked it up from there. Nanu is an lawyer, judge, advocate. So he is a professor at Delhi University. He doesn't actively practice law, but he has a BLL. He has a LLB degree. So Pranav, I remember the preparation in 10th was a bit more reading intensive and not Right, competition oriented. And right, you right. had it set in stone that newspaper every day and some 50 pages a day. And you told me, और एक चीज हमेशा से प्रणव के साथ एकदम वो रही है, वो पूरे प्लान के साथ उतरा है। वो अगर उसका आधे घंटे का भी एक सेशन स्केड्यूल्ड होता है तो ही नोज कि क्या क्या पूछना है। सर का हाँ, समय की जो कीमत है, हाँ, जो 11:30-12 बजे रात के मिल रहा है। आयुष सर ने ज्यादा समय इस तरीके से दिया है, तो वो एक समय मेरे पास ऐसे हो गया था कि आनंद सर बस आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटे में मैं सब पूछ डालूंगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे पे दुआई आती थी. मेरे पे चिट्ठी आती थी. आपके पास चिट्ठी आती थी कि उनको बोलो ना, उनको बोलो हाँ, ना। मैं थोड़ा सा हाँ, ऐसे हो गया था कि प्रणव के तो 2-3 टीचर हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके पास तो बहुत सपोर्ट है। मैंने सोचा कि उनको सपोर्ट करता हूँ जिनके पास नहीं है। फिर प्रणव का मेरे पास आया, सर आई रियली रियली नीड योर हेल्प हाँ, इन लीगल रीजनिंग, वट एवर यू टोल्ड हैज वर्कड, और एक बार आप एक हाँ, घंटा दे हाँ, दीजिए। और वो रात हम बैठे थे, और वो मेरे लिए भी ब्रेक थ्रू मोमेंट था। बिकॉज प्रणव का जो बीच में 12वीं के समय जो एक एटीट्यूड हो गया था, मैं अगेन अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि सक्सेस है वो तो सबको दिख रही है। हाँ, बट एक समय ऐसा हो गया था जब प्रणव मानने को तैयार नहीं होता था। आपको याद है सर? मुझे एक बात पसंद थी कि थोड़ा लॉजिक होता था. लॉजिक तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता था। पॉइंट. हाँ. लॉजिक तो बिल्कुल होता था, पर लॉजिक आपकी बात में भी होता था। हाँ, फिर लड़ते थे हम दोनों. तो फिर लड़ पड़ते थे। ठीक हाँ, है। फिर उसके बाद एक वो जो फाइनल मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया था, तो एक फाइनल एक्सेप्टेंस भी थी प्रणव की ओर से कि देयर आर सम थिंग्स आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल, एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच वुड डेफिनेटली हर्ट मी इन द एंड, व्हिच प्रोबेबली डिड ऑन द एक्चुअल डे एज वेल, बिकॉज प्रणव वाज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ आफ्टर द पेपर। बट वन थिंग व्हिच द बॉटम लाइन नेवर चेंज्ड, कि मैं एनएलएस जा रहा हूँ। इसने पहले हाँ, दिन मुझे बोल दिया हाँ, था हाँ, कि मैं हाँ, मैं तो एनएलएस जाऊंगा सर। राइट, राइट।
तो वो एंड में क्या हुआ था कि आई बेसिकली यूज टू एनालाइज क्वेश्चंस रियली थॉरली। तो मुझे लगता था कि जो मैंने एग्जाम में सोचा मैं उसको सोचूं बैठ के, फिर आई थिंक अबाउट कि पैसेज में क्या लिखा था एंड देन ऑप्शंस किस तरीके से फ्रेम थे। देन आई यूज टू आल्सो नोट डाउन that what issues there were in my comprehension and the framing of the question and stuff. So ऐसा मुझे लगता था कि if a teacher sits with me for a few hours or conducts certain sessions with me every now and then, तो उनसे मैं डिस्कस कर पाऊँ एंड ही विल टेल मी कि क्या डिफरेंस है इन द कॉम्प्रिहेंशन दैट इज रिक्वायर्ड। तो वो लास्ट के 7-8 months में रियली हेल्प मी, दो सेशंस रियली हेल्प मी। एंड एक और जगह जहाँ पे आई फेल्ट डिफरेंस आया was कि मेरा attitude became a little balanced, I would say, or a little not so aggressive kind of attitude. So I used to attempt the exam with a very balanced approach कि शुरू में थोड़ा सा पेपर को धीरे कर रहे हैं और फिर एंड तक जाते जाते टाइम नहीं बच रहा है। तो अनआंसर रियली हेल्प मी उस एस्पेक्ट में भी कि क्लैट से इवन आई रिमेम्बर 1 वीक पहले भी एंड देन उससे पहले वाले एक और सेशन में ही एडवाइज मी कि यार तू इतना डिफेंसिव होके क्यों खेल रहा है, तू यू प्ले अग्रेसिवली राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट, राइट, you bet on what all you have prepared and you attempt aggressively, you attempt all the questions, then you go in with a mindset right from the first minute. So वो मैंने देखा कि वहाँ पे एक लैग था, वहाँ पे एक गैप था मेरे पिछले क्लैट के अटेम्प्ट में भी जो मैंने डमी अटेम्प्ट दिया था। तो there also I saw कि I was second guessing myself and that is very harmful during the paper क्योंकि you don't have time to verify your answers, right? You just get one attempt at each question. So those two things really helped me and really made the difference in the last year of my preparation. बट प्रणव का मुझे याद है कि वो पीडीएफ हमेशा याद रहेगा, है ना? सॉर्टेड हाँ पीडीएफ, हाँ एक Sorted पीडीएफ, PDF. सॉर्टेड पीडीएफ। हमारे इसका एग्जांपल में बाकी लोगों को देता था, यार तुम आ रहे हो 1 घंटे कर रहे हो, तुम अगर खुद ढूंढ रहे हो कि तुमने आंसर कहाँ ढूंढा है, वी यूज्ड टू स्पेंड 15 minutes ऑन वन क्वेश्चन, बट वो इंटेंसिव डिस्कशन होता था। बाकी जो बेचारे वो दोबारा सॉल्व करते थे हमारे साथ, तो सेंस नहीं बनता था। प्रणव के सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स वहीं नीटली लिखे होते थे। उसे पता होता था कि मुझे किस पॉइंट पे जाके लड़ना है। सो ही वेस्टेड नो टाइम ऑन दैट। उसे एग्जैक्टली पता होता था कि सर ये मत पढ़ो, ये पढ़ो आप। ये उसे तीसरे पता पैराग्राफ होता पे था कि चले मैं थे। क्या बोलूंगा। और हम लोगों के हम तीनों के ऐसे मोमेंट्स आने लग गए थे एक दूसरे के साथ, जब आयुष सर प्रणव को बोल रहे हैं कि तेरा आंसर डी है पर आंसर बी होना चाहिए, क्यों? तो प्रणव का ये रहता था कि प्रणव क्वेश्चंस जब होते थे तो उन्हें वो हमें भी एक टास्क की तरह देता था। वो कोशिश करता था कि हमें आंसर ना पता चले, हमें ना पहले से कोई मार्क्ड मिले। सो इट वाज फन। वो ऐसे नहीं होता था कि मैं इसे सिखा रहा हूँ, वो ऐसे होता था कि हम प्रॉब्लम को दोनों कर अप्रोच रहे कर रहे हैं। हैं साथ में। तो इट वाज फन यार, इट वाज फन आई टीचिंग। थिंक मतलब बहुत ऑनेस्टली ना, ये अप्रोच हमने ऋषभ के साथ भी की थी। मतलब एक ना माइंडसेट सा फायदा होता है, तो ऋषभ यूज्ड टू डू द सेम। ऋषभ, आर्यन दसमाना। माना, यस मानवी वाज ऑन द स्वीट स्पॉट साइड, बट यस ऋषभ वाज ऑन द एग्रेसिव साइड। यस। तो कोई नहीं, ऋषभ से रैगिंग करवाते हैं फिर इसकी आप। मतलब लॉ वो प्रेप हॉस खास मार्च में शुरू हुआ। उसके बाद जो शिफ्ट देखने को मिला हम लोगों के अप्रोच में भी, एंड द वे लॉ प्रेप मॉक्स वर कंडक्टेड एट द सेंटर एंड अदरवाइज एज वेल। हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि प्रणव हमसे सेंटर पे आके मिल पाया, करेक्ट। बट एक जो कनेक्ट था वो मेरे हिसाब से यही था कि डाउट डिस्कशन जो होना है वो हमेशा आपके साथ होना है। और मेरे को याद है कि वो मेरे पे भी प्रेशर बढ़ता रहता था कि यार प्रणव का डाउट का जो वो है वो मोटा होता जा रहा है, बढ़ता बढ़ता जा रहा है। आई थिंक प्रणव की जर्नी वैसी है ना कि 11th में पढ़ो, स्टार्ट करो, हाँ यू डोंट टेक इट एज एन एग्जाम, यू टेक इट एज अ स्किल इंप्रूवमेंट। यस। 11th में स्किल इंप्रूव करके 12th में ऑल आउट मचा दो। और ये हमने बार बार देखा है, हमने जितने भी टॉपर्स हमारे देखे हैं वो वही हैं जो हम जिनको हमने 2 साल पढ़ा है हाँ, अभी इट्स स्किल इंप्रूव। ज्यादातर। अच्छा तो आई थिंक स्मार्ट प्रेप। क्लैट बेसिकली, हाँ तो क्लैट बेसिकली ऐसा एग्जाम है कि यू डोंट जस्ट नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको एक बेसिक एबिलिटी भी डेवलप करनी ही पड़ेगी दैट दे आर टेस्टिंग यू ऑन, एंड दैट इज रीडिंग। सो अगर शुरू में यू pick up some novels, pick up some texts that you are uncomfortable with, and then go through it, then develop your comprehension. So that definitely helps you on the final day. जीके कैसे किया था प्रणव? सर जीके में बेसिकली मैं मतलब शुरू से ही सोच रहा था कि व्हाट विल माय जीके प्रिपरेशन लुक लाइक इन द लास्ट 7-8 months,
तो आई केम अक्रॉस टू अप्रोचेस और दोनों ही आई थिंक क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को. सो फर्स्ट आई बिलीव ये है कि यू आइडेंटिफाई टॉपिक्स जो न्यूज में न्यूज़पेपर से, एंड देन यू गो ऑन गूगल, यू सर्च विकिपीडिया पे here and there for relevant stuff that can be asked in CLAT, and then you make a Google Doc out of it. The second approach is going through a lot of compendiums, material from different places, GK Today, Law Prep Tutorial की जो compendium होती है CLAT Express. You go through that, you underline उसी compendium में, and then you revise it इतना ज्यादा thoroughly कि आपकी एक compendium फिर 15-20 minutes में खत्म हो रही होती है in last 1 month में. तो मैंने सेकेंड अप्रोच को फॉलो किया था बिकॉज आई थॉट कि फर्स्ट अप्रोच में यू डोंट हैव एन आइडिया ऑफ आपने कितना कवर कर लिया. तो आप एक पूरे उसमें सी में ही ऐसे रह जाते हो कि यू डोंट नो कि किस महीने का आपने कवर कर लिया, कितना जीके इज लेफ्ट टू बी कवर्ड. तो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कंपेंडियम के थ्रू. बट आई थिंक बोथ वेज आर केपेबल ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम. एक हम्बलिंग मोमेंट था जब आई रिमेम्बर व्हेन यू एंड आयुष सर वर एट लॉगरहेड्स, और वो टाइम था जब तेरे को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मैं इतना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और यहाँ पे आके ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लॉजिक जो ये दो रस्तों में बट रहा है उसमें मैं हमेशा, एक पॉइंट ऐसा है जब 2-3 महीने तू हमेशा दो ऑप्शन जब आखिरी के बच रहे होते थे तो वही वाला चूज करके आ रहा होता था जो 60-40 में 40 होता था. तो वो राइट. बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा टाइम था यार, हाँ उससे कैसे हाँ हाँ. निकला? So last year, I remember 7-8 months became really frustrating. मतलब वो जो competitive mindset along with scores नहीं बढ़ रहे हैं and this and that. तो वो was that period was different from the former 1.5-2 years that I had. तो इस period में I think a few things really help you. First, you can discuss stuff with your mentors. You discuss what you feel, how you think, how you are approaching the issues that you are facing mentally. So these things really help. Secondly, I had a study buddy group. So we were 5 people. हाँ, हम लोग पूरी पूरी रात बैठे रहते थे. हाँ, discussing CLAT, GK, GMAT के questions, and then random stuff as well. So you can do that. So it becomes an environment जिसमें you are preparing and not just an exam जिसके लिए आपको अकेले बैठ के पढ़ना पड़ रहा है. Then thirdly, मतलब you be competitive at times, but you also know कि कब you need to let go a little bit. So even that really helps. तो तीनों ही चीजें मतलब talking to your friends, family and teachers, and then individually भी अंदर से you are a little self composed कि अब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो उसके आगे results will automatically flow. So I think Pranav was, मतलब Pranav and बाकी लोगों से देखा है कि they've always had a competitive peer group, collaborative yet competitive peer group, हाँ right? हाँ हाँ हाँ. So I think that has helped you a lot, right? Pushing each other Right. That is consistent. and finally Right. meeting each other at NLS versus Nalsa. That is consistent. Another thing which is consistent is he'll be available. If a 7 p.m. class is not supposed to happen, he'll be there at 11 p.m. as well. Correct. कि सर हाँ सर फ्री हूँ आ जाता हूँ. एक वो था, और एक अंडरस्टैंड ये समझने की क्षमता थी कि मेरा जो समय है वो समय मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं. क्योंकि प्रणव का बिल्कुल एकदम प्लान रहता था कि ये मेरे को करना है, 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 और वो पूरा फॉलो किया है. तो सिंसेरिटी को सलाम है सर, है ना. हाँ. एक I think मैं पूछता था कि रिजल्ट है, हाँ मुझे याद है सर, ये तो एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है, हमें तो मैंने हमेशा पूछा था प्रणव फ्राइडे फ्री है? हाँ सर फ्री हूँ, आप बताओ. 2 बजे? हाँ सर. 1:58 पे गूगल मीट. कई बार मैं सोचता था यार आज कैंसिल कर दे तो मैं मजे कर लूं. 1:58 पे ज्वाइन. हाँ, बट ठीक तो है. वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि एक ऐसे पर्टिकुलर टास्क होना चाहिए दैट आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. और इसीलिए आई गेव अप ऑन एवरीथिंग लास्ट के 7-8 मंथ्स में. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, बट मुझे ऐसा लगा कि माइंडसेट वाइज इट वुड रियली हेल्प मी. तो स्पोर्ट्स, इवन दो इट विल हेल्प यू रिलैक्स एंड रिलीव द स्ट्रेस, बट आई गेव अप ऑन टेनिस टू अ लार्ज एक्सटेंट. मैंने मतलब 2 months में एक बार आई यूज टू प्ले, जबकि जनरली आई यूज टू प्ले ऑन अ डेली बेसिस. तो यू गिव अप ऑन सम अनइम्पोर्टेंट थिंग्स एंड यू नो कि अच्छा एग्जाम एक बार हो जाए एंड देन आई विल पिक इट अप. तो इट रियली हेल्प्स यू कि आप पूरा दिन जब एक ही चीज की तरफ यू आर वर्किंग, तो इट विल डेफिनेटली फेच यू रिटर्न.
प्रणव, एक चीज थी जब पेपर बहुत इजी आया, राइट? सो दैट इज समथिंग अ लॉट ऑफ Right. पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट, राइट? A lot of Right. toppers started to introspect whether this is CLAT paper and they went back on their strategy. But I Right. don't think so. You went back on your strategy, right? The rank नहीं. justifies, हाँ हाँ. है ना? तो So वो क्या था? हाँ हाँ, तो वहां पे जाके फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर के भी अटेम्प्ट्स एंड दिस एंड दैट, कि पहले जाके यू फ्लिप थ्रू द पेपर, यू सी कि पेपर में एक्चुअली पूछा क्या है. तो आई हैड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ लर्निंग्स दैट आई यूज्ड टू पिक अप फ्रॉम एवरी सेक्शन इन द फर्स्ट 1.5 minutes. तो आई सॉ कि इंग्लिश में देयर आर अ फ्यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऐसा कोई टाइम टेकिंग नहीं दिख रहा. जीके में जीके में एवरीथिंग वाज डायरेक्ट, बट आई wasn't able to catch it in the beginning. ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज फेमिलियर बस. देन लीगल रीजनिंग में भी थिंग्स वर रियली फेमिलियर, ऐसा बहुत ज्यादा ऑब्सक्योर कुछ नहीं था. लॉजिकल में आंसर ऑप्शंस वर शॉर्ट, एंड आई रिमेम्बर्ड फ्रॉम माय मॉक्स कि इट गेट्स अ लिटिल वेग ऐसे टाइम्स पे. एंड देन क्यूटी वाज अगेन वेरी फेमिलियर, परसेंटेज रेशियो एक्सेट्रा, तो उसमें भी आई सॉ कि इतना टाइम नहीं लगेगा. फिर then I went on attempting it, and one strategy that I really followed through was पहले ही मिनट से you are aggressive and you have a fixed mindset. तो ऐसा नहीं है कि एंड तक जाते जाते you will run out of time, या फिर you start doing something crazy ऐसे. तो ये approach helped me in both ALET and CLAT. And last में I even had 7 to 8 minutes जिसमें I had marked all the questions. So I was just looking here and there and feeling कि कुछ क्वेश्चंस थे जिनको बचा लेता तो फिर उनमें वो टाइम इन्वेस्ट कर देता. बट बेसिकली इट्स अबाउट नॉट not going crazy about what has been asked, and keeping your cool, and just making a few changes here and there, based on your experience with so many mocks, and then going in with it and trusting yourself 100%. प्रणव, you also gave your CLAT in 11th, right? है ना? Right. और अच्छी रैंक थी, करेक्ट? अच्छी रैंक थी. ऑब्वियसली हमारे स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही है, बट अच्छी रैंक थी, राइट? हाँ तो डू यू एडवाइज अदर पीपल, बिकॉज वी नॉर्मली से कि CLAT 11th पेपर देना चाहिए. डज दैट हेल्प यू? या डेफिनेटली आई विल से कि क्लैट आप 11th में डेफिनेटली दो, because I've seen कि you pick up certain learnings that you might not pick up even in a 6 months of preparation or even after attempting 30 mocks. So it gives you a roadmap. You identify certain mistakes that you've been making, and then you can work upon them in your mocks and practice that you do. So definitely, I think एक dummy attempt is really something that you should take. All's well that ends well, as we say हाँ, respectively. yeah. तो next 6 months क्या प्लान ऑफ एक्शन टेनिस के अलावा? सर नेक्स्ट 6 months थोड़ा सा आई थॉट कि स्कूल को भी थोड़ा सा टाइम, सबके सब यही कहते हैं, स्कूल को थोड़ा बहुत देख लेते कोई नहीं पढ़ता. थ्री एंड हाफ ईयर से 3.5 years से बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड है. NLS versus NLUD never had a chance for Pranav. प्रणव के लिए नहीं, Pranav- प्रणव के लिए नहीं था. वो रैंक 1 भी आती तो एनएलएस था, हाँ, एलईडी हाँ, 1 भी आती तो एनएलएस था. मेक सेंस, makes sense. मेक सेंस. ठीक है, परफेक्ट है चलो प्रणव. प्रणव, चलो, हाँ जी, थैंक्स, है बेस्ट. ना? और अब 6 महीने की तैयारी करते हैं. 6 महीने में और क्या करना है, क्या सीखना है. मेरे पास इसको सर पढ़ने को देने को कुछ भी नहीं है, सब पढ़ चुका है. ये अच्छी बात है ना, ठीक हर बार ये बोलते हैं कि हम रीडिंग लिस्ट देंगे, हाँ, लीगल इससे नॉन मांगते फिक्शन हैं. ये सारा पढ़ चुका है, सारा बुक कलेक्शन चाट चुका है ये. हाँ, ठीक है. अब तो ऑथर. अब प्रणव मूवीज देख सकते हैं अपन, है ना? हाँ जी सर. मूवीज देखते हैं सारी. ठीक है. हाँ हाँ, चल ठीक हम है लोग घर सर. आते हैं एक बार मिलने के लिए हम तुझसे. लोग घर आने वाले हैं 2-3 दिन में. एक बार प्लान करके तुझे बताते हैं, ठीक है? चल, ठीक है सर, परफेक्ट. डेफिनेटली. बाय. ओके सी सर, यू. बाय. बाय सर.